मुसलमानों, बड़ी गौर से सुनना मेरी बात को। ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग चल रही है और अब ये ईरान से जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। आने वाले दिनों में इजराइल यरूशलेम को टारगेट कर सकता है और फिर इसका सारा इल्जाम ईरान पर डाल सकता है ताकि मुस्लिम देश आपस में ही लड़ने लगे। भाइयों, इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान आपस में टुकड़ों में बंट गए हैं तब तब उनका नुकसान हुआ है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझो और होशियारी से सोचो। आज मैं दुनिया भर के मुसलमानों से दिल से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ईरान को यूं यतीमों की तरह अकेला मत छोड़ो। जरा एक बार ठहर कर सोचो, ये लोग किसके लिए खड़े हैं? ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये उन बेगुनाह और बेबस फिलिस्तीनियों के लिए खड़े हैं जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म सह रहे हैं। और अगर कोई ये सोचकर पीछे हट रहा है कि वो शिया हैं, तो भाई ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं खुद सुन्नी हूं, लेकिन कुरान हमें शिया और सुन्नी में बांटना नहीं सिखाता। कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की बातों पर अमल करो और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। हो सकता है उनके तौर तरीके अलग हों, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से हम अपने ही मुसलमान भाइयों को अकेला छोड़ दें? भाइयों, हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने हमें रहमत, सब्र और इंसाफ का रास्ता दिखाया। हम तो वो मुसलमान हैं जो अपने नबी अकरम स्वकी नालैन मुबारक को भी सीने से लगा कर रखते हैं। तो फिर आज हमने उनके घराने को, चाहने वालों को यूं ही अकेला क्यों छोड़ दिया? भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, कयामत का दिन भी आएगा और उस दिन हम सबको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। हम मुसलमान अक्सर सोचते हैं कि कयामत के दिन हमारे नबी आएंगे और हमारी बख्शिश करवा देंगे, लेकिन जरा सोचो, अगर उस दिन अल्लाह हमारे नबी से पूछे, ऐ मेरे महबूब, तुम किस उम्मत की बख्शिश चाहते? उस उम्मत की जिसने करबला में तुम्हारे हुसैन को अकेला छोड़ दिया। और जब दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, जब ईरान में लोग मर रहे थे, तब भी ये लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। भाइयों, उस दिन हमारे नबी अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह से डरो। अगर हम मुसलमान अपने नबी की बताई हुई बातों में से सिर्फ 1% भी सच में मान लें, तो दुनिया में कहीं भी मुसलमान कमजोर नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे दिल से गुजारिश करता हूँ, अपने दिलों से नफरत निकालो और अपने मुसलमान भाइयों का साथ दो। मेरी बातों को सिर्फ सुनो मत, एक बार दिल से सोचो। और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह हम सब आखिरत में जरूर कामयाब होंगे। भाइयों, अगर मेरी बात सही लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देशों तक पहुंचा दो, क्योंकि आज ईरान को हमारी आवाज की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।